तो आज हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे नथिंग 3A का विद Realme P3 Ultra के साथ, बिकॉज दोनों ही अराउंड 25,000 का कॉस्ट करते हैं। दोनों के कैमरा अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, बट अब नेक टू नेक कंपेयर करके देखते हैं कि बेटर कैमरा फ़ोन कौन सा है। बट उससे पहले एक बार दोनों में नंबर ऑफ कैमराज में क्या डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। अब नथिंग 3A में आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का ही 2x टेलीफोटो कैमरा है और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल। वही अगर मैं Realme P3 Ultra की बात करूं तो पीछे 2 कैमराज हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो एक तो देखो दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि नथिंग में 2x टेलीफोटो कैमरा है, Realme में वो मिसिंग है। बट आउटपुट कैसा है, मेनली उस चीज़ पे आते हैं। सबसे पहले फोटोज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आप साइड बाय साइड रिजल्ट देख सकते हो। अब मेरे लिए सबसे पहला डिफरेंस है कलर्स का। अब Realme में वार्म कलर्स हैं, वाइब्रेंट हैं। तो अगर आप ऐसी फोटोज़ पसंद करते हो जहाँ एकदम सैचुरेटेड कलर्स हों, थोड़े वार्मर साइड पे हों, कि सीधा फोटो खींची वाइब्रेंट कलर्स के साथ आपको सोशल मीडिया पे डालना है, तो वो आउटपुट आपको Realme में मिलेगा। ठीक है, नथिंग ने इस बार अप्रोच चेंज करी है। जो मुझे 2A के साथ दिक्कत थी वो अब बहुत हद तक करेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जो कलर्स हैं वो उतने ज़्यादा पंची नहीं है, उतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, और यहाँ भी आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद है या सटल पसंद है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला डिफरेंस है स्काई का। अब स्काई में आपको Realme में ज़्यादा ब्लू कलर दिखेंगे, बिकॉज पंची कलर्स आ रहे हैं। नथिंग जो स्काई वाला ब्लू कलर है उसको थोड़ा सा सेटल रखता है। अब हम डिटेल्स पे आते हैं तो देखो मुझे पर्सनली Realme P3 Ultra यहाँ पे बहुत सुपीरियर लगा इन टर्म्स ऑफ डिटेल, इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, क्लैरिटी। जहाँ भी मैं जितनी भी फोटोज़ में देख रहा हूँ, चाहे सेंटर में हो चाहे एजेस में हो, Realme ने डिटेल्स में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और यहाँ पे नथिंग 3A के साथ मुझे दिक्कत है कि डिटेल उतनी बढ़िया, उतनी अच्छी नहीं है। इवन जितने हमने बैकलाइट प्रोसेसिंग में फोटोज़ ली ना, जहाँ सनलाइट पीछे था सब्जेक्ट के, वहाँ पे मुझे Realme का प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर लगा। नथिंग क्या कर रहा है, फेस को ना बहुत ज़्यादा चमका रहा है, बहुत वाइट कर रहा है, जो देखने में बहुत आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग वाला लुक एंड फील देता है। और यहाँ पे अगर मैं फेस प्रोसेसिंग की नॉर्मल कंडीशन में बात करूँ तो देखो वहाँ भी मुझे नथिंग में क्या लगा, फेस को ना बहुत ज़्यादा चमकाया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो टेक्सचर ख़त्म हो जाता है, बहुत फ्लैट सी लुक आती है। वही अगर मैं Realme की बात करूँ तो मुझे अपनी लुक के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से Realme P3 Ultra का जो फेस का प्रोसेसिंग है वो कंपैरेटिवली बेटर लगा। उसके बाद बैकग्राउंड ब्लर। अब देखो यहाँ पे नथिंग में आपको अगर आप हल्का सा भी क्लोज आके फोटो लेते हो ब्लर ज़्यादा मिलेगा। Realme P3 Ultra की फोटोज आप जितनी भी देखोगे उसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर उतना नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर डिफरेंस है। बाकी अगर मैं टेक्निकलिटीज़ की बात करूँ तो देखो हाईलाइट कंट्रोल मुझे कहीं ना कहीं Realme का बेटर लगा, जिस वजह से ऑल ओवर डायनामिक रेंज नथिंग में उतना बढ़िया नहीं है जितना Realme P3 Ultra कर पा रहा है। दोनों में ही क्लोज फोकस डिस्टेंस बहुत सही है, आप देख सकते हो, आप ज़्यादा पास जाके फोटो ले सकते हो। बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो P3 Ultra कंपेरेटिवली थोड़ा पास जा सकता है। बट Realme में एक मेजर दिक्कत जो मुझे लगी, जो हाईलाइट करना चाहिए, वो ये है बैकलाइट में जब हम फोटोज ले रहे थे, पहली चीज़ ये एक्सपोजर में बहुत इशू क्रिएट कर रहा है, ओवर एक्सपोज कर रहा है फोटोज को बहुत सिचुएशन में। इवन फोकस हंट हो जाता है जिस वजह से फोटो फोकस में नहीं आती। तो एक Realme में मेजर दिक्कत है जो नथिंग में मुझे बैकलाइट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। बाकी लो लाइट में अगर मैं 1x फोटोज़ की बात करूं, दोनों ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, डिटेल अच्छे से निकाल रहे हैं, टेक्सचर बढ़िया है, कलर्स बढ़िया हैं। बट Realme का अप्रोच क्या है, वो हाईलाइट को प्रेफरेंस दे रहा है। तो जो हाईलाइट कंट्रोल है वो Realme P3 Ultra का बेटर है। नथिंग कहीं ना कहीं हाईलाइट्स को थोड़ा ओवर एक्सपोज कर देता है, बट वो उतना कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं देता। तो दोनों का अप्रोच अलग है। उस बेसिस पे आपको जैसी लो लाइट फोटोज पसंद है प्रोसेसिंग के साथ आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास पे, जो दोनों ही 8 मेगापिक्सल के हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है बट आउटपुट में फ़र्क है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोनों में ही फिक्स फोकस मिलता है, तो क्लोज फोकस डिस्टेंस आपको दोनों में ही अच्छा नहीं मिलेगा। बट Realme के एजेस कंपेरेटिवली शार्पर हैं, जो नथिंग कि 3A की वीडियो में भी मैंने बोला था इसके एजेस बहुत ही वीक हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। बट Realme कंपेरेटिवली शार्प एजेस देता है। इवन जो सेंटर में डिटेल्स हैं वो Realme P3 Ultra की बेटर हैं। तो ऑल ओवर जो फोटो निकल के आती है ना, मुझे नहीं पता क्यों नथिंग 3A की बहुत सॉफ्ट है, बहुत मतलब डिटेल आपको अच्छी दिखेगी नहीं, जबकि दोनों का ऑलमोस्ट टेक्निकली सेम कैमरा है। तो वहाँ पे Realme बेटर प्रोसेसिंग करके फोटोज़ दे देता है। बाकी कलर्स जो हैं वो Realme के बहुत पंची हैं, बहुत सैचुरेटेड हैं, थोड़े वार्मर साइड पे हैं, तो वो कई लोगों के लिए ड्रॉबैक हो सकता है। मुझे भी लाइकिंग के हिसाब से थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड लगे, तो कलर्स के हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे नथिंग बेटर लगा।
बट नथिंग में जो एक चीज़, और नथिंग में एक और बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो है हाईलाइट कंट्रोल। जो भी आप अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ देख रहे हो वहाँ पे रियलमी स्ट्रगल कर रहा था। ब्राइट लाइट जो फेस पे आ रही है, आसपास कहीं भी हाईलाइट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो रियलमी उतना बेटर कंट्रोल नहीं कर पा रहा जितना नथिंग कंट्रोल करके एक बेटर एक्सपोजर ऑल ओवर निकाल पा रहा है। बाकी अगर मैं फेस की प्रोसेसिंग की बात करूँ तो देखो रियलमी फेस को वार्म करेगा बट शार्पर डिटेल्स हैं। नथिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा कूलर टोन है जो सही लग रहा है, बट फेस में जो डिटेल है वो बहुत सॉफ्ट है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। कलर एक्यूरेसी चाहिए तो वो नथिंग में है, डिटेल टेक्सचर शार्पनेस जो है वो रियलमी में है। बाकी लो लाइट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप सैंपल देखोगे दोनों ही मुझे बहुत एवरेज लगे, बट अगर एक चूज़ करना पड़े तो मुझे कहीं ना कहीं रियलमी सिर्फ इस वजह से बेटर लगा कि एजिस की डिटेल बेटर है। बाकी दोनों ही उतना कुछ खास रिजल्ट आपको नहीं देंगे, कंसिडरिंग 25-26 हज़ार के फ़ोन है, उस हिसाब से अल्ट्रा वाइड में मुझे उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं लगा। अब हम आते हैं 2x जूम की फोटोज़ पे, तो देखो नथिंग में ऑप्टिकल कैमरा है, रियलमी में डिजिटल जूम होता है। ठीक है, सैम्पल्स पहले देखते हैं। अब देखो रियलमी में भला आपको 2x डिजिटल जूम मिलता है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको क्लोजर फोकस डिस्टेंस रियलमी का बहुत इंप्रेसिव मिलता है, जो यहाँ पे नथिंग नहीं कर पाता क्योंकि वो ऑप्टिकल कैमरा है जिसका क्लोजअप फोकस डिस्टेंस उतना इंप्रेसिव नहीं है। तो अगर तो आप क्लोजअप जाके फोटोज शार्प और डिटेल लेना चाहते हो तो वो आपको रियलमी P3 में मिलेंगे। नथिंग का अगर आप ऑप्टिकल कैमरा यूज़ कर रहे हो 2x में जाके तो आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। बट नथिंग में देखो ऑब्वियसली बेटर डिटेल्स हैं, इवन जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं फ्लावर्स में बेटर है। तो अगर आप स्पेसिफिकली फ्लावर्स फोटो ले रहे हो तो नथिंग आपको कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट देगा। बाकी अगर मैं फेस की बात करूं तो यहाँ भी नथिंग बेटर है क्योंकि टेक्सचर अच्छा है। रियलमी क्योंकि डिजिटल जूम कर रहा है तो फेस में टेक्सचर की कमी है, फेस सॉफ्ट हो रहा है, उतना बढ़िया लुक एंड फील नहीं आएगा जो आपको नथिंग दे सकता है। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर है वो आपको नथिंग 3A में बेटर मिलेगा बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल कैमरा, वो ऑब्वियस से रीजंस हैं। और अगर मैं हाईलाइट कंट्रोल की फेस पे बात करूँ, ये फॉर सम स्ट्रेंज रीजन पता नहीं क्यों मुझे रियलमी में बेटर लग रहा है। नथिंग डायरेक्ट लाइट में एक्सपोजर फेस का ओवर कर रहा है, तो टेक्निकली नथिंग इज स्ट्रॉन्गर, आपको ब्लर बढ़िया देगा, टेक्सचर डिटेल अच्छी देगा, बट प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं कर पा रहा जितना रियलमी कर पा रहा है। एंड स्पेशली अगर आप क्लोजअप जाके कुछ जूम में फोटोज लेना चाहते हो 2x पे। अच्छा, आप बात करते हैं हाई रेजोल्यूशन के बारे में, तो दोनों में ही आपको 1x कैमरा में 50 मेगापिक्सल मिलता है। बस ये है कि नथिंग में क्योंकि 2x भी 50 मेगापिक्सल है तो आप 50 मेगापिक्सल की 2x वाली फोटोज भी ले सकते हो। अब हम आते हैं आउटपुट पे, तो पहली चीज क्लोजअप में नथिंग बेटर है। नथिंग में आप बहुत पास जाके एक फोटो ले सकते हो हाई रेजोल्यूशन में, रियलमी में आप वो नहीं कर सकते। इसके अलावा नथिंग की जो फोटोज हैं वो मुझे पता नहीं क्यों ओवर शार्पन्ड लगी। तो अगर मैं प्रोसेसिंग के साथ जाऊं, ओवरऑल जो वाइब्रेंस है कलर्स की वो रियलमी की मुझे बेटर लगी। नथिंग 3A पता नहीं क्यों ओवर शार्प कर रहा है, वो मुझे लुक पसंद नहीं आया। बस ये बेनिफिट है कि नथिंग में आपको 2x में भी 50 मेगापिक्सल मिलता है, जिसको आप क्रॉप करके स्लाइटली बेटर डिटेल निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट शूट करने वाले हो ऑब्वियसली कंपैरिजन आपको हेल्प करेगा। रियलमी की अगर मैं बात करूं तो मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू नथिंग, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे उतना ब्लर नहीं दे रहा। बट अगर मैं टेक्निकलिटीज़ पे आता हूं तो देखो नथिंग 3A में मैंने बोला था मुझे एज डिटेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो कंपेरेटिवली रियलमी बेटर काम कर रहा है। अब अगर आप 25,000 की रेंज के हिसाब से जाते हो तो ऑब्वियसली रियलमी भी उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा, बट कंपेरेटिवली आपको बेटर एजेस मिलेंगे। नथिंग का देखो प्रोसेसिंग ऐसा है कि वो फेस को ना एकदम चमका देता है, रियलमी उसको थोड़ा नेचुरल लुक के साथ लेके चलता है, तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी कलर्स में क्या है कि नथिंग वार्मर कलर्स लेके आएगा, रियलमी कूलर फेस रखेगा, तो मुझे पता नहीं क्यों रियलमी का जो कूल अप्रोच है वो स्लाइटली बेटर लगा। अदरवाइज अगर हम 2x जूम पे जाते हैं तो यहाँ पे क्लियर विनर नथिंग 3 है। सबसे पहली चीज़ डिटेल बढ़िया निकालेगा, प्रोसेसिंग अच्छी करेगा, तो वो एक चीज़ है। तो ऑब्वियसली अगर आप 2x जूम करके पोर्ट्रेट ले रहे हो तो कंपेरेटिवली आपको नथिंग बेटर देगा। रियलमी का मुझे कलर इश्यूज लगा और फेस को बहुत सॉफ्ट कर रहा है, कलर्स बहुत शिफ्ट हो रहे हैं रियलमी में, जिस वजह से मैं उतना एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं कर सकता। प्लस एज डिटेक्शन एवरेज है, तो ऑल ओवर 2x में अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हो तो वहाँ पे नथिंग बेटर है, 1x में कहीं ना कहीं रियलमी बेटर है। अच्छा, आप दोनों के ही मैंने कुछ सेल्फी सैम्पल्स लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल फोटोज भी हैं जो अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में है, प्लस मैंने पोर्ट्रेट मोड में भी कैप्चर किए हैं, सो दैट आप अपनी प्रेफरेंस और अपनी लुक के हिसाब से डिसाइड कर सको कि भाई कौन बढ़िया सेल्फी ले पा रहा है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं,
हैं। और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब हम वीडियो के सैम्पल्स स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 4K पे शूट कर रहे हैं, तो हाई रेजोल्यूशन है, 1x पे मेन सेंसर यूज़ हो रहा है। अभी मैं एकदम फ्रंट लाइट पे था, थोड़ा सा बैक लाइट पे आते हैं। और ऑब्वियसली जो ऑडियो है वो इंटरनल फ़ोन के ही माइक्रोफोन से आ रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप फ़ोन वीडियो भी शूट करने वाले हो, इसका ही माइक यूज़ करोगे तो कैसा ऑडियो आने वाला है। बाकी हमने और भी अलग अलग सिचुएशन में वीडियो शूट करे हैं, कुछ सैम्पल्स देखते हैं आउटपुट कैसा है। अच्छा, अब आते हैं वीडियो पे, बिकॉज अगर आप वीडियो के हिसाब से एक फ़ोन लेने का प्लान कर रहे थे 25,000 की रेंज में, एक सैम्पल आपने अभी देखा, मैं कुछ और आपको सैम्पल्स दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, नथिंग आपको वाइडर मिलेगा। रियलमी यहाँ पे थोड़ा क्रॉप ऐड कर देता है, जिस वजह से अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो रियलमी ऑल्दो क्रॉप ज़्यादा है, बट स्टेबलाइजेशन मुझे नथिंग का बेटर लगा। जितने भी सिचुएशन में हमने वीडियो शूट करी है, नथिंग बेटर स्टेबलाइजेशन निकाल के दे रहा है। अब हम बात करते हैं कलर्स की, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सीन हो रहा है। यहाँ नथिंग ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा पंची कलर्स दे रहा है। रियलमी जो है वो थोड़ा फ्लैटर साइड पे जा रहा है, थोड़े सटल कलर्स दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही फ्लैट हो रहे हैं, जिस वजह से अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आपको कहीं ना कहीं एडिटिंग में कलर्स निकालने पड़ेंगे, जो एक और स्टेप ऐड हो जाता है, जो नथिंग में कहीं ना कहीं नहीं है। नथिंग ऑलरेडी आपको वाइब्रेंट कलर्स निकाल के दे रहा है। हाँ, थोड़े वार्म साइड में जाएंगे नथिंग के कलर्स, रियलमी जो है वो थोड़ा कूलर साइड वाला अप्रोच लेके चलता है। बाकी एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि नथिंग 3A आपको वीडियो में पीछे नेचुरली ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देता है, जो रियलमी कंपैरेटिवली उतना ब्लर नहीं दे पाता, तो ये भी एक डिफरेंस है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं HDR या डायनामिक रेंज की बात करूं, तो वहाँ पे रियलमी बेटर डायनामिक रेंज निकाल रहा है, और बहुत बेटर एज कम्पेयर टू नथिंग, क्योंकि नथिंग 3A कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, शैडोज़ में उतनी बढ़िया डिटेल नहीं निकाल पाता। तो मुझे पर्सनली जो प्रोसेसिंग है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज और वो सारी चीज़ें, वहाँ रियलमी अच्छा लगा। बस रियलमी में एक चीज़ मिसिंग है, वो है कलर्स बहुत ही ज़्यादा सटल साइड पे आ जाते हैं। बाकी लो लाइट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो देखो, रियलमी थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है और थोड़ा डार्क एक्सपोजर लेता है, क्योंकि वो हाईलाइट को प्रेफरेंस देता है। वही अगर मैं नथिंग 3A की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं हाईलाइट शैडोज दोनों को प्रेफरेंस देके चलता है। तो अपनी अप्रोच के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, बट मुझे लो लाइट में कहीं ना कहीं वीडियो में नथिंग प्रोसेसिंग के मामले में ज़्यादा बेटर लगा। बाकी नॉइस कंट्रोल दोनों का ही बहुत सिमिलर लाइन्स पे है। तो अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो शूट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वाइडर एंगल ऑफ व्यू है, 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उस वजह से 4K नहीं है, 1080p रेजोल्यूशन है। बैकलाइट से हमने शुरू करा है, ऑडियो ऑब्वियसली इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। अब मैं प्रॉपर फ्रंट लाइटिंग पे हूँ, ठीक है। आज अभी थोड़े क्लाउड से अब हट चुके हैं, स्काई थोड़ा सा ब्लू है, तो कलर्स वलर्स का आइडिया लग जाएगा। बाकी हमने प्रॉपर आउटडोर सिचुएशन में अलग अलग कुछ सैम्पल शूट किए अल्ट्रा वाइड के, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, जो दोनों में ही 1080p रेजोल्यूशन में आपको मिलता है, बिकॉज दोनों ही 8 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। तो देखो, रियलमी में अगेन यहाँ पे भी क्रॉप ज़्यादा है वीडियो में, और कलर्स जो हैं वो रियलमी यहाँ पे भी आपको उतना वाइब्रेंट नहीं देगा जितना नथिंग 3A में मिलेगा। तो अगर आपको पंची कलर्स पसंद है तो आपको नथिंग 3A की अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो ज़्यादा बेटर लगेंगी। बाकी स्टेबलाइजेशन में अगर हम जाते हैं तो स्टेबलाइजेशन देखो, मुझे यहाँ पे रियलमी का बेटर लगा। इवन जो डायनामिक रेंज है वो रियलमी का बेटर है। तो वही चीज़ है, प्रोसेसिंग के साथ अगर आप जाते हो तो रियलमी ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज ओवरऑल आपको निकाल के देगा। बस वो कलर्स वाली दिक्कत है रियलमी के साथ, जो आपको एडिटिंग करके थोड़ा निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूं तो नथिंग कहीं ना कहीं हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज कर रहा था, जो रियलमी में मुझे नहीं लगा। और नथिंग की फुटेज अल्ट्रा वाइड में मुझे बहुत ओवर शार्पन वाला इफेक्ट दे रही थी, जो अगेन रियलमी P3 मुझे बहुत नेचुरल लुक इन टर्म्स ऑफ डिटेल निकाल के दे रहा है। अच्छा, अब इसमें 2x का भी आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हो, ऑप्शन, रेजोल्यूशन, वो सारी चीज़ें आपको नीचे दिख जाएंगी। जूम करने का ऑब्वियसली ऑप्शन है आपको। अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो ये डिजिटल जूम है, लाइक डेडिकेटेड टू टेलीफोटो कैमरा है नहीं, उस वजह से वो डिजिटल आ रहा है। बाकी नथिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ 2x ऑप्टिकल जूम है, जिस वजह से अब हम 1080p पे शूट कर रहे हैं, बिकॉज 4K पे जाते हैं तो वो ऑप्टिकल, वो सारी चीज़ें हैं। बट होपफुली ये एक बेस्ट कंपैरिजन है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ आइडिया लगेगा। बाकी इनफील्ड ये कैसा काम करता है वो देख लेते हैं। फिर अब अगर मैं 2x वीडियो की बात करूँ तो देखो, पहले हम 4K वीडियो की बात करते हैं, जिसमें आपको नथिंग में भी ऑप्टिकल कैमरा नहीं मिलेगा, डिजिटल मिलेगा। रियलमी का भी डिजिटल 2x कैमरा है। तो
मैं बोलूँगा दोनों ही अच्छे नहीं हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली 2x वीडियो दोनों में ही कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी। रियलमी बैक लाइट में बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है, इवन साइड लाइट में पता नहीं क्यों 2x में कुछ प्रोसेसिंग की दिक्कत है, जहाँ पे रियलमी की वीडियोस बहुत डार्क जा रही थी। इवन P3 अल्ट्रा रियलमी का जो है वो फोकस हंट बहुत कर रहा था। तो ये दो दिक्कतें हैं रियलमी के साथ। नथिंग में क्या है कि 4K में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो फोकस हंट का इशू है, तो वो आपको वीडियो उतनी बढ़िया निकाल के नहीं देगा। बाकी नथिंग 3A में आप 1080p में जाके ऑप्टिकल 2x कैमरा यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे वो ओवर शार्पनिंग वाला इफेक्ट आ जाता है। तो अब वही चीज़ है ना, आप करें तो करेंगे। आप 4K में करोगे तो आप डिजिटल जूम यूज़ करोगे, एंड 1080p में जाते हो तो वहाँ ऑप्टिकल यूज़ होगा, बट वो ओवर शार्पनिंग लुक देता है। तो 2x में ऑनेस्टली मुझे दोनों का ही आउटपुट उतना खास नहीं लगा। अच्छा, तो अभी मैं दोनों ही फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के लिए। दोनों में 1080p 60 fps मैक्सिमम रेजोल्यूशन fps है। तो ये इंडोर है, अभी ऑब्वियसली ये वीडियो लाइट जल रही है यहाँ पे जो हम अभी शूट कर रहे थे। तो ये एक आइडिया है, अगर आप इंडोर वीडियो शूट करने वाले हो तो कौन कैसे एक्सपोजर मैनेज करता है, स्किन टोन वगैरह कैसे है। और अभी मैं एकदम विंडो के सामने आके खड़ा हूँ, ठीक है। तो पीछे कुछ लाइट वाइट है, ये डायनामिक रेंज का टेस्ट लग जाएगा। और अभी एकदम एक्सट्रीम टेस्ट अगर करें, जहाँ मेरे पीछे एकदम ब्राइट विंडो है, तो स्लाइटली कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है, वो भी एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप घर पे वीडियोस वगैरह बनाने वाले हो ना, पहली चीज़ तो मैं ऑडियो यहाँ स्विच करते रहूँगा, तो आपको वो भी पता लग जाएगा कि कौन बेटर ऑडियो निकाल पा रहा है। इंटरनल माइक्रोफोन्स हैं दोनों ही में, दोनों फ़ोन्स में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो होपफुली ये जो क्लिप है ये आपको कुछ आइडिया देगी इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो फ्रंट कैमरा यूज़ करके, तो दोनों कौन बेटर डिटेल निकाल पा रहा है, कौन बेटर एक्सपोजर को कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग नथिंग 3A और रियलमी P3 अल्ट्रा का। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको किसका आउटपुट बेटर लगा। आप देखो, अगर मैं फ़ोटोज़ के हिसाब से जाऊँ, मुझे देखो सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आपको पंची कलर्स पसंद हैं तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हो। अगर आपको उतने पंची कलर्स नहीं चाहिए, सटल कलर्स चाहिए, तो आप नथिंग की तरफ जा सकते हो। बट जो डिटेल है, जो क्लैरिटी है, इवन पोर्ट्रेट मोड, तो फोटोज़ के हिसाब से मुझे रियलमी बेटर लगा। वीडियोज़ में क्या है ना, रियलमी कलर्स को बहुत ज़्यादा टोन डाउन कर रहा है, बहुत सटल कर रहा है, जो उतने वाइब्रेंट कलर्स नहीं देता। तो कहीं ना कहीं वीडियो में आपको नथिंग कंपैरेटिवली बेटर मिल जाता है। आई वुड से अंडर 25,000 बेस्ट वीडियो फ़ोन नहीं है नथिंग का, बट दोनों में से अगर हम चूज़ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रहेगा। तो आप ज़रूर बताना आपके व्यूज़ क्या हैं, नेक्स्ट कंपेरिजन कौन सा चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।